हाय दोस्तों। हाँ, उम्मीद करते होंगे कि आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं एलसीएम बतला दिया था अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से। अब मैं एचसीएफ बतला रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ठीक है, उसमें भी देखिए एचसीएफ में भी दो विधि होता है, उसमें भी भाग विधि होता है और गुणनखंड विधि होता है। उसको मैं यहाँ बोर्ड पे बतला रहा हूँ। ठीक है, HCF इसी को कहा जाता है मसर, या इसी को कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। इसी को कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मैं इसमें दो विधि होता है, इसके कितने विधि हैं? दो विधि होते हैं, इसके दो विधि होते हैं। पहला भाग विधि, दूसरा अभाज्य गुणन खंडन विधि। यानी दो विधि होता है, एक भाग विधि होता है, एक अभाज्य गुणन खंडन विधि होता है। मैं आप लोगों को भाग विधि बतला रहा हूँ पहले। ठीक है, जिससे सवाल हो गया एग्जाम्पल, जैसे 4 हो गया, यहाँ पे 26 हो गया, 4 और 26 हो गया। इसको हम भाग करते हैं, जब तक न कट जाए तब तक कटाते रहेंगे 4 से। ठीक है, देखिए 4 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2 तो आएगा, दोनों कटेगा। 4 छकी 24 कट गया। अच्छा वाले 4 घटा 2। अब इस क्या करते हैं कि इस 2 से इस 4 में भाग करते हैं। इस 4 में क्या करेंगे, इस 4 में भाग करेंगे, तो 2 दुना के 4, फिर इसको घटा देंगे। तो अब देखेंगे जो एचसीएफ क्या होता है, ए वाला एचसीएफ होता है। ठीक है ना, ए वाला यहाँ पर लिख देंगे। एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी एचसीएफ इधर वाला लिया जाता है। ठीक है, इसको एचसीएफ लिखेंगे। आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, मैं सवाल दे रहा हूँ, आप लोग इसे बना लीजिए। पहला, दूसरा हो गया, जैसे 6 हो गया, 38 हो गया। तीसरा 7 हो गया, 7 हो गया, 50 हो गया। ठीक है, चाहे यहाँ पे 8 लिख दीजिए, 8 लिख दीजिए, सही होगा। फिर चौथा 10, यहाँ पे 90 हो गया। पांचवा 12, यहाँ पे 80 हो गया। ठीक है, आप लोग इसी विधि से, यानी भाग विधि से, इसी के हिसाब से आप लोग इसे बना दीजिए। ठीक है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कौन सा बतलाएंगे, अभाज्य गुणन खंडन विधि बतलाएंगे। ठीक है ना, आप लोग हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है, आप लोग इसे बढ़िया से देख लीजिए और वीडियो को रुक कर इसे आराम से सीख लीजिए। ठीक है, ठीक है, हमेशा हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।